नमस्ते दोस्तों, मैं विशेष चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योगेश्वर वेद में। चूड़ामल अपने पिता बैरजराज का सुयोग्य पुत्र भाव सिंह का भ्राता तथा राजा राम का चचेरा भाई था। चूड़ामल में जाटों जैसी दृढ़ता और मराठों जैसी चतुराई व राजनीतिक दूरदर्शिता कूट कूट कर भरी थी। कार्य कुशलता तथा अवसरवादिता ही उसके जीवन के प्रमुख अंग थे। वह राजनीति का प्रयोग केवल राजनीति के लिए करता था, मानवीय भावनाओं के लिए नहीं। इसी के सारे उसने औरंगजेब जैसे बादशाह को नाको चने चबा दिए। वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 18वीं शताब्दी में शत्रुओं का मानवर्धन कर उत्तरी भारत में जाट शक्ति को भारत की प्रमुख शक्तियों में स्थापित कर स्थान दिलाया था। उसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप जाट शक्ति का तेजस्वी सितारा उत्तरी भारत के राजनीतिक आकाश में जगमगा उठा था। वीरता तथा बुद्धिमत्ता, इन दो गुणों के मेल ने ही चूड़ामल को इस योग्य बना दिया था कि जाटों के विद्रोही शक्ति को राज्य शक्ति के रूप में बदल सका। सही अर्थों में वह भरतपुर के प्रथम ऐतिहासिक जाट राज्य का निर्माता था। चूड़ामल ने अपने पिता ब्रजराज के जीवन काल में जंगल तथा पहाड़ों में शरण लेकर नवीन छापामार दल संगठित कर लिए थे। इन दलों ने 5-6 वर्षों तक आगरा, दिल्ली तथा रणथंभौर मुगल सरकारों के मध्य भाग में लूटमार करके अराजकता को फैलाया। मुगल सरकारों को सूबेदार तथा परगनों के फौजदार क्रांतिकारी समूह की गतिविधियों को नियंत्रण करने में पूर्णतः असफल रहे। अपने पिता ब्रजराज तथा ज्येष्ठ भ्राता भाव सिंह की मृत्यु के बाद वह अपने लड़ाकू जाट सैनिकों के साथ कोठमर परगना को छोड़कर अपनी जन्मभूमि सिनसिनी परगने में वापस लौट आया। इस समय समस्त गांव के सिनसिनीवार जाट मुखियाओं की एक पंचायत बैठी। यह पंचायत 1702 के आसपास हुई थी। सिनसिनी परगने में आने से पहले चूड़ामल ने अपनी कमान में 500 घुड़सवार और 1000 पैदल सैनिक इकट्ठे कर लिए थे। नंदराम जाट जो भूरे सिंह का पिता एवं दयाराम और भूप सिंह जो कि हाथरस व मुरसाना दुर्ग के प्रसिद्ध अधिपति थे के दादा 100 घुड़सवारों के साथ चूड़ामल के संग में शामिल हो गया था। चूड़ामल ने व्यापारियों के काफिले तथा परगनों को लूटकर धन तथा संपत्ति एकत्रित कर ली थी। इस लूट के माल को जमा करने के लिए उसने आगरा से 48 कोस पर एक स्थान दलदल और गहरे जंगल में बनाया। उसके चारों ओर गहरी खाई खोद दी। बाद में इसी स्थान पर भरतपुर राज्य की स्थापना हुई। इस लूट के माल की रक्षा हेतु चूड़ामल ने निकट के गांव में हिंदू चमारों को लाकर बसा दिया और रक्षा का कार्य उनको सौंप दिया। जब उसकी सेना की संख्या 14,000 सैनिकों की हो गई, तब उसने कोटा तथा बूंदी तक के काफिलों को लूटकर बड़ी धनराशि प्राप्त की। उसने शाही मार्गों पर दरबार के कई वजीर तथा शाही तोपखाने व प्रांतों से भेजे जाने वाले राजस्व को भी लूट लिया। मार्च 1695 में राजपूत सेनापति हरि सिंह के नंदा जाट के सैनिकों द्वारा मारे जाने और जुलाई 1696 में शहजादा बेदरबख्त के साथ राजा बिशन सिंह के काबुल चले जाने पर चूड़ामल को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। उसने थून में सिनसिनी से भी अधिक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करके उसे अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। शोक एवं सोगर के जाट भी चूड़ामल के साथ मिल गए। सोगरगढ़ी के सरदार जाट रुस्तम सोगरिया ने अपने सुयोग्य पुत्र खेमकरण को ठाकुर चूड़ामल के पास भेज दिया। इस प्रकार इन दो सरदारों ने सिंह सौब को पुनः मजबूत किया। अब चूड़ामल की शक्ति काफी बढ़ गई थी और वह बिना ताज का जाट राजा कहलाने लगा। चूड़ामल का सिनसिनी गढ़ी पर अधिकार। सिनसिनीवार जाटों का नेतृत्व संभालने के बाद चूड़ामल का यह उत्तरदायित्व था कि वह अपने जन्म स्थान सिनसिनी को मुगलों से पुनः मुक्त कराए। अतः उसने 1704 ईस्वी में आक्रमण करके सिनसिनी गढ़ी पर अधिकार कर लिया और उसकी मरम्मत शुरू की। सिनसिनी की गढ़ी जाटों तथा मुगलों के बीच में एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी। इस पर अधिकार बनाए रखने के लिए दोनों में आंख मिचौली का क्रम चलता रहा। औरंगजेब के आदेश पर आगरा के नाजी मुख्तार खान ने मेवात के फौजदार को साथ लेकर मंगलवार 9 अक्टूबर 1705 के दिन सिनसिनी गढ़ी पर अधिकार कर लिया। चूड़ामल गढ़ी से निकल भागने में सफल हुआ। औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 ईस्वी के बाद चूड़ामल ने शासन अधिकार की परिवर्तन बेला का लाभ उठाया और सितंबर 1707 में अपनी जन्मभूमि सिनसिनी पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह के आदेश मिलने पर फौजदार रिजा बहादुर ने अपनी बड़ी भारी मुगल सेना के साथ सिनसिनी गढ़ी की ओर प्रस्थान किया और कई महीने के प्रयास के बाद उसे सिनसिनी गढ़ी का घेरा डालने में सफलता मिल सकी। इस समय चूड़ामल अपने सैनिकों के साथ किसी और दूसरे स्थान पर था। 2 दिसंबर 1707 को सिनसिनी गढ़ी के वीर सैनिकों और मुगलिया सैनिकों में भयंकर मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में 1000 जाट वीरगति को प्राप्त हुए और फौजदार रिजा बहादुर के हाथ
10 गाड़ी हथियार लगे। मुगलों का भी भारी नुकसान हुआ। सिनसिनीगढ़ी पर शाही सेना का अधिकार हो गया। अवसर मिलने पर चूड़ामल ने सिनसिनीगढ़ी पर फिर अपना अधिकार कर लिया। अब सिनसिनी की गढ़ी गांव तथा जमींदारी चूड़ामल के हाथ में स्थायी रूप से आ गई थी। जाओ युद्ध और चूड़ामल का मनसबदारी प्राप्त करना। बादशाह औरंगजेब की मृत्यु फरवरी 20, 1707 होने पर उसके अयोग्य पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें अवसरवादी चूड़ामल ने विजेता का ही पक्ष लिया। यह निर्णायक युद्ध औरंगजेब के 2 पुत्रों आजम और मुआजम शाह आलम प्रथम के मध्य जून 8, 1707 को जाट इलाके में आगरा के दक्षिण में 20 मील पर जाओ के स्थान में हुआ। इस समय चूड़ामल अपने वीर सैनिकों के साथ युद्ध का रुख देखता रहा और आक्रमण करने के लिए मौके की तलाश करता रहा। पहले उसने मुअज्जम के कैंपों को लूटा। जब उसने देखा कि आजम हारने लगा है, तब मौके का फायदा उठाकर वह भी आजम पर टूट पड़ा और उसके कैंपों को भी लूट लिया। इस लूट के फलस्वरूप चूड़ामल बहुत धनी बन गया। मुगलों की नकदी, सोना, चांदी, अमूल्य रत्न जड़ित आभूषण, शस्त्रास्त्र, घोड़े, हाथी और रसद उसके हाथ लगे। इस धन के कारण वह जीवन भर आर्थिक चिंताओं से बिल्कुल मुक्त रहा। अब चूड़ामल अपने सैनिकों को वेतन दे सकता था, अपने विद्रोही को धन देकर अपने पक्ष में कर सकता था और आवश्यकता अनुसार किले बनवा सकता था। थून का दुर्ग इसी धन से बनाया और सुसज्जित किया। जाओ के युद्ध में जाट सिनसिनीवार ने जो सहायता दी थी, उसके उपलक्ष्य में इन्हें भी विजयी सम्राट बहादुर शाह ने इनाम दिए और बहादुर शाह ने चूड़ामल को मनसब प्रदान किए। ओम नमस्ते।